का शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का, और इसके खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसके लिए वकीलों से कानूनी राय भी ली जा रही है सरकार की तरफ से। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि हाईकोर्ट के फैसले को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश दिया था, और इस आदेश को यूपी सरकार अब चुनौती देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है, और इसी को आधार मानकर आज सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। 5 शहरों में 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। आदेश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, साथ ही कानपुर और गोरखपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। जरूरी सेवाओं को छोड़कर 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन रहे। सड़कों पर सार्वजनिक गतिविधियों को पूरी तरीके से बंद रखा जाए। सभी होटल, रेस्टोरेंट, खाने की रेहड़ी जैसे छोटे पॉइंट्स भी बंद किए जाएं। दवा दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल तक बंद रहेंगे, और अब इसी आदेश को यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनके पास चलते हैं। सुशील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? यूपी सरकार की तरफ से कब तक अपील दायर की जा सकती है हाईकोर्ट की इस आदेश के खिलाफ? आज देखिए अमित, यूपी सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारी जो एडवोकेट जनरल हैं उत्तर प्रदेश से, उनकी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि आज ही 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में वो ये मेंशन करने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि जिस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है और मुख्य सचिव को आदेश को इंश्योर करने के बाद रिकॉर्ड दाखिल करने के लिए कहा है, उस पर कहीं ना कहीं विचार करे, क्योंकि लगातार योगी सरकार लॉकडाउन ना लगाने के पक्ष में है। और वो कह रही है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो तमाम जो छोटे लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और लॉकडाउन ना लगाने की वजह भी यूपी सरकार ये बताना चाहती है कि यूपी सरकार के पास तैयारी पूरी है लोगों को बचाने की, लेकिन जिस तरह हालात उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर देखा जा रहा है, उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन था, और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में तुरंत लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है अभी फिलहाल याचिका के माध्यम से कि अभी लॉकडाउन ना लगाया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है उत्तर प्रदेश में कि लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया भी था, 35 घंटे का कर्फ्यू लगाया था, और इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार इस चयन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। लगातार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं, और प्रदेश पे पूरी नजर उनकी है, और इसीलिए अपने वकीलों से कल राय भी की गई है। कल 2 घंटे मीटिंग चली है कानूनविद और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और कैसे सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वस्त कराया जाएगा कि लॉकडाउन की अभी उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं है। और इसीलिए अभी 10:30 बजे ठीक है सुशील, आप बने रहे हमारे साथ। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास चल लेते हैं। उपेंद्र, क्या वाकई में वाराणसी में हालात ऐसे बन गए हैं कि अब संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, या फिर यूपी सरकार जो कह रही है कि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है, अभी उस विकल्प पर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये बात तो तय है कि हालात तो वैसे ही बन गए हैं। बुरे नहीं कहे जा सकते तो अच्छे भी नहीं कहे जा सकते। जब 10 की मौत होने लगे और प्रतिदिन का आंकड़ा 2500 पहुंचने लगे तो हालात को बेहतर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार का जो एक मानवीय पहलू है कि जान बचाना भी ज़रूरी है तो आजीविका ही बचाना ज़रूरी है, उसकी हम तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ये एक लड़का है जो फल बेचता है, अब इसके लिए जान भी बचाना जरूरी है, लेकिन अगर इसका सामान भी नहीं बिकेगा तो ये खाएगा कैसे? शायद इसी मानवीय पहलू को लेकर योगी आदित्यनाथ, मैं बात भी कर लेता हूँ सर। हाईकोर्ट कह रही है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, सरकार अभी लॉकडाउन नहीं लगा रही है। उनका कहना है कि आजीविका भी जरूरी है। आपका क्या कहना है, क्या पक्ष है? नहीं लगे तो भैया सही यही है कि रोज कमाने खाने वाले हैं, अगर वो सब अगर बंद कर देंगे तो कैसे कमाएंगे खाएंगे? आपको क्या लगता है, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लोग रोड पे आ जाएंगे, खाने के लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से खाएंगे वो लोग? कुछ इसे बच्चे से ही बात कर लेते हैं। बेटा कितना रोज कमा लेते हो?
300-400 500 अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर क्या कुछ खाने का और साधन है कुछ? नहीं अंकल, घर में आप ही कमाते हो? नहीं पापा। ठीक है उपेंद्र, पापा ही कमाते। 400 रुपए रोज के ये लोग हैं, ये दिहाड़ी मजदूर शायद हैं। इन्हीं बातों को इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि जीवन के साथ आजीविका भी जरूरी है। हम चलते हैं हिमांशु के पास जो आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बीते साल जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो कहा गया कि पहले जान की सुरक्षा करनी है, उसके बाद बाकी सारी चीजों को देखना है। इस बार सरकार की तैयारियां इतनी मुकम्मल हैं या सरकार को लग रहा है कि बगैर संपूर्ण लॉकडाउन के ही हम कोविड को मैनेज कर लेंगे? क्या ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है क्या? जी, दरअसल बात यह है कि जो पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो लोग कर्ज में चले गए थे। आमतौर पे जो ठेल वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, ये सब कर्जदार हैं और वो कर्जा अभी उतर नहीं पाया है। उसके पहले अगर दूसरे लॉकडाउन की बात होगी तो निश्चित रूप से भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो सकती उन घरों में जिनके घर कमाने वाले एक हैं और खाने वाले कई हैं और साथ ही उनकी रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो ऐसे में जो सरकार सोच रही है जीवन बचाने की बात, तो इंतजाम तो पहले से ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हालात पिछली बार से ज़्यादा विकट हो गए क्योंकि रोज़ मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पिछली बार हफ्ते में 2-3 मौत होती थी, अब रोज़ 5 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो हालात जो गंभीर है उसको लेकर के कोर्ट ने फैसला दिया है। लेकिन अगर लॉकडाउन लगेगा तो गरीब आदमी जो पहले से कर्जे में डूबा हुआ है, कर्जा तो उतार नहीं पाएगा, उल्टा वो उसके यहाँ भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, वाराणसी एक बार फिर से चलते हैं। उपेंद्र, जो वाराणसी के लोग हैं, आपकी उनसे भी बातचीत हुई होगी, जैसे भी आपने फल विक्रेता से बातचीत की, क्या अधिकतर लोग यही मानते हैं कि अभी लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर जिस तरीके से हर दिन 2-2 हज़ार केस आने लगे हैं, लोगों में इस बात को लेकर सहमति बन रही है कि हाँ अब लॉकडाउन लगा दिया जाए? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त सोनिया के बाजार में हैं, तो यहाँ पर बड़े कारोबारी भी हैं, छोटे कारोबारी भी हैं, ठेले खोमचे वाले भी हैं। तो हम बात करते हैं, ये एक एक्सप्रेस प्रेस प्रिंट वाले हैं, उनसे हम बात करते हैं। मतलब क्या नाम है? विजय शर्मा नाम है सर। विजय जी, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कोर्ट कह रहा लगना चाहिए, सरकार अभी फेवर में नहीं। सर दूसरी बात ये है कि रोज केस इतना बढ़ रहा है, रोज मौतें हो रहे हैं, उस हिसाब से लगना ही चाहिए लॉकडाउन का केस। जी जी, बात करते विजय से कहना है लॉकडाउन लगना चाहिए। हम जल्दी कुछ और लोगों से रिएक्शन ले लेते हैं जो इस बाजार में है। यहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रदर, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लॉकडाउन तो लगना चाहिए सर। लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन की ज़रूरत है फिलहाल इस समय। अच्छा, लॉकडाउन की जी ज़रूरत है। कुछ और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर बाजार में है। ये देखिए बड़ी बाजार है। एक रिक्शा वाला है जो 3 दिन सवारी खींच रहा है, ये मजबूरी है उसकी, तो हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अभी तो लगना चाहिए भैया। अभी लगना चाहिए, बिल्कुल। मगर सरकार कह रही है आजीविका भी जरूरी है। जब जिएंगे ही नहीं तो फिर पैसा रख के क्या करेंगे? आपको क्या लगता है, आप यंग हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगना चाहिए। तो कुछ और भी लोग हैं, ये एक साइकिल वाले हैं। भाई साहब, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्या करते हैं आप? लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन लगना चाहिए। इनका कहना है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। कुछ और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं। मतलब लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? जी, सुरक्षा के लिए तो लगना चाहिए। लगना चाहिए। लॉकडाउन लगना चाहिए? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, जहाँ तक है कि नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन लगना चाहिए मतलब कि नहीं? सरकार कह रही है आजीविका भी बचाना जरूरी है, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना? नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि कल की पोजीशन जब खाली टीवी में आ गया कि लॉकडाउन लगने वाला है, यहाँ से लेकर वहाँ आधे रोड तक हमारे यहाँ 100-150 आदमी भीड़ लग गई। लॉकडाउन जब लगा है भीड़ चौगुनी बढ़ जाती है, इसलिए लॉकडाउन ना लगे, शांति से धीरे धीरे काम करें, अस्थिर से करें, रात देर तक करें, आराम से काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ और भी लोगों से हम रिएक्शन ले लेते हैं बहुत जल्दी कि लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन यहाँ पर भी हम हैं। भैया, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब लगने का सवाल ये है कि पिछली बार जैसे लॉकडाउन से हम लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे या काफ़ी लोग परेशान नहीं थे, बच गए थे, तो शायद हमें लगता है कि लगना चाहिए। इसलिए कि दवाएं नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल की समस्याएं बनी हुई हैं, तो हमें लगता है कि लॉकडाउन लगने की स्थिति होनी चाहिए। तो सरकार का ये कहना है कि जीवन बचाना भी जरूरी है, आजीविका भी बचाना जरूरी है, दिहाड़ी मजदूरों का, ठेले खोमचे वालों का भी। बात सही है भैया, जब लोग रहेंगे ही नहीं तो फिर क्या बचेगा, ये बताइए पहले हमें आप। ये एक बड़ा तर्क है। इस पे जो अगर अब तक जो रिएक्शन है उस पर बड़ा बहुमत है। हम भाजपा से बात कर लेते हैं। भाई साहब, लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना? लगना तो चाहिए।
लगना चाहिए। आपका कहना है लॉकडाउन लगना चाहिए। कुछ और भी उपेंद्र, क्योंकि पिछले साल सरकार की तरफ से कहा गया था कि जान है तो जहान है, और इसी बात को लोग आधार भी बना रहे हैं, इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि इस बार भी लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन फिलहाल तमाम कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इंजेक्शंस भी भेजे जा रहे हैं, दवाइयां भी भेजी जा रही हैं। ये कोशिश की जा रही है कि लोगों तक जल्द से जल्द सुविधाएं पहुंच पाएं, उन तक बेहतर इलाज पहुंच पाए, ताकि लॉकडाउन की स्थिति ना बनने पाए। प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सर्वेश, क्या अपडेट, क्या जानकारी है, कैसे हालात हैं प्रयागराज में, और क्या प्रयागराज के लोग भी ये चाहते हैं कि वहां पर अब लॉकडाउन लगा दिया जाए? देखिए, प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस पिछले एक हफ्ते के अंदर आए हैं और 100 से ज्यादा लोगों की मौत लगभग हो गई है। लगातार यहाँ पर अवेयरनेस किया जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ लॉकडाउन जरूर नहीं है, लेकिन हालात लॉकडाउन जैसे ही हैं। इस वक्त हम सुभाष चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और लगातार जो फोर्सेज हैं वो लोगों को चेक कर रही हैं। मास्क जो है वो लोगों को पहनाया जा रहा है और हमारे पीछे जो आप साउंड सुन रहे होंगे, यहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जो जिले के आला अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों, डीआईजी, एसएसपी हों, ये सभी लोग लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वो तमाम जहां पर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन इलाकों को सील किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज का जो शहरी इलाका है लगभग 30 लाख की आबादी का है और यहाँ पर रविवार और सोमवार यानी 2 दिनों में यहाँ पर करीब 16 ऐसे स्थान हैं, ऐसे इलाके हैं जिनको सील कर दिया गया है पूरी तरह से। उन इलाकों में आवागमन बंद हो गया है और इसके साथ ही साथ उन इलाकों में जो आवश्यक सामानों की आपूर्ति है वो जिला प्रशासन सुनिश्चित करा रहा है। और इसके साथ ही साथ कल की बात करें यानी सोमवार को 51 ऐसे स्थान हैं शहर के जहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी कि इतनी सख्ती बरती जा रही है कि कोरोना का संक्रमण अब किसी तरह से न फैले, तो इसकी लगातार इस बात को। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दृश्य भी आम है। ये दृश्य आप देख सकते हैं जो ऑटो में जा रहे हैं, भर कर जा रहे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, यानी कि कहीं न कहीं लापरवाही इसके बावजूद है। अगर 4 आदमी की कैपेसिटी है तो 50% बैठना चाहिए 2 लोगों को, लेकिन भर कर बैठे हैं। तो इस तरह की कमियां भी कई जगह देखी जा रही हैं। लेकिन प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है, चूंकि ये उन जिलों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर ऐसे शहर हैं जहां पर संक्रमण के मामले काफी ज्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर विशेष सावधानी बरती जा रही है। विशेष हालात इस तरीके के बन गए हैं कि अब लोग भी ये चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन अब देखना होगा कि यूपी सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उन तर्कों को कितना मानता है और इसके बाद क्या कुछ फैसला करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि वैक्सीन लगाने की जो उम्र सीमा है उसे घटाकर 18 साल कर दिया जाए। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है, लिहाजा इसका संज्ञान लिया जाए। 7 अप्रैल को उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह पत्र लिखा था। 18 से 45 साल की उम्र वालों की तरफ ध्यान देने का अनुरोध किया था। उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा कोरोना वैक्सीन के लिए जरूरी उम्र सीमा को समाप्त करने की अपील की तरफ ध्यान देने की बात कही थी। अब सरकार ने 18 साल से ऊपर सभी उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की परमिशन दे दी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और सरकार को इस कदम के लिए धन्यवाद दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने लेटर में कहा है कि भारत के सभी राज्यों और आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन की जरूरत है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बढ़ने से संक्रमण के मामलों को तेजी से कम किया जा सकता है और इसी पत्र का डॉक्टर हर्षवर्धन ने संज्ञान लिया। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद दोनों ही होम क्वारंटीन है और वर्चुअली वो बैठकें कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद दोनों ही होम क्वारंटीन है और चूंकि चुनाव चल रहा है ऐसे में घर से ही वर्चुअल तरीके से वो बैठकों में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दोनों होम क्वारंटीन में हैं और घर से ही वर्चुअल बैठक में शामिल हो रहे हैं।